ફરી એકવાર લક્ષિતા સાંટેલિયાએ જુનિયર એશિયન ચેમ્પિયનશિપમાં ભારત દેશનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું. વડોદરાની મિસ લક્ષિતા સાંટેલિયાએ તાજેતરમાં દુબઈ ખાતે યોજાયેલ જુનિયર એશિયન ચેમ્પિયનશિપમાં ભારત દેશનું પ્રતિનિધિત્વ કરી 800 મીટરની દોડ સ્પર્ધામાં રજત પદક જીત્યું હતું. આ પ્રતિયોગિતામાં મિસ લક્ષિતાએ 1500 મીટરની દોડ સ્પર્ધામાં બીજું રજત પદક પ્રાપ્ત કરી વડોદરા, ગુજરાત અને ભારતનું નામ આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ રોશન કર્યું હતું. ગઈકાલે વડોદરા મહાનગરપાલિકાએ અને સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ગુજરાત દ્વારા સંચાલિત માંજલપુર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ ખાતે લક્ષિતા છેલ્લા 7 વર્ષથી એથ્લેટિક રમતની પ્રેક્ટિસ કરે છે. જ્યારે લક્ષિતા રોજ સવારના 2 કલાક અને સાંજે 2 કલાક પ્રેક્ટિસ કરે છે. તેના કોચ RS રંધાવાએ ખૂબ જ પ્રેક્ટિસ કરાવી હતી, જેથી આજે લક્ષિતા આ મુકામ પર છે. તે લક્ષિતાનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. માંજલપુર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સના CEO રોહનભાઈ, સંદીપભાઈ દેસાઈ તથા લક્ષિતાના પરિવાર RS रंधावा तथा मोटी संख्या में बाळको અને વાલીઓ અહીં उपस्थित રહ્યા હતા. बहुत अच्छा लगा ये जो लक्षिता इस बार हम 21st जो है एशिया चैम्पियनशिप उसमें हमने पार्टिसिपेट किया और इरादे भी हमारे नेक ही थे कि पिछली बार जब ये कॉन्फ्रेंस हुई थी हमारी तो अब सभी प्रेस वाले भाई साहबों ने बोला था कि भाई क्या लेके आओगे. हम आस की थी कि मेडल लेके आएंगे बट कंपटीशन बहुत टफ था क्योंकि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एशिया की 38 कंट्री आई थी वहाँ. तो 38 कंट्री से मेडल लाना बहुत गर्व की बात है और उतना ही पोटेंशियल जो है लड़की के अंदर है कि आगे जो इंटरनेशनल लेवल का गोल है हमारा ओलंपिक का, तो वहाँ तक हम टारगेट कर रहे हैं कि जो आने वाली ओलंपिक है वो हमारी लड़की जो है उसमें हम मेडल में तो हैं ही, लेकिन अच्छा कुछ करके आएंगे कि जो अपने भारत का नाम जो है अच्छे से रोशन करे लड़की. इतनी मेहनत चल रही है, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये लेवल जो है इससे आगे जो सिलेक्शन होनी है, अभी कॉमनवेल्थ की है, अभी नेक्स्ट मंथ ही ओलंपिक के ट्रायल हैं, उसके लिए भी हमारे लिए बहुत ये टफ था ये कि इसके अंदर ही परफॉर्मेंस हमारी बहुत अच्छी है. जो लड़की हर साल नया जो अपना टाइम अचीव कर रही है और वहाँ तक जाने के लिए जो ओलंपिक तक जाने के लिए हम कुछ सेकंड ही पीछे हैं, तो आई होप कि वो अच्छा हम अचीव करेंगे. बाकी बहुत अच्छा है, थोड़ा वेदर का प्रॉब्लम होता है, वो आपको भी सभी को पता है कि जब भी बाहर जाते हैं कहीं दूसरी कंट्री में तो हर एक कंट्री का अलग अलग थोड़ा वेदर रहता है. बट फिर भी हमारे बच्चों ने जितने भी इंडिया के 65 बच्चे गए थे और कम से कम 60 मेडल आए. जी, आज सबके लिए ही काफ़ी गर्व की बात है कि हमारी लड़की लक्षिता सांटेलिया, जिसे हमने तो गोल्डन गर्ल का नाम दिया है क्योंकि ये जहाँ भी कोई भी कंपटीशन में पार्ट लेती है हमेशा गोल्ड मेडल लाते हैं. नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, कहीं पे भी वो जाती है उसका 100% देती है. दुबई में रिसेंटली जो जूनियर एशियन चैम्पियनशिप हुआ उसमें 800 और 1500 दोनों में वो सिल्वर मेडल लेके आई है. इंडिया को रिप्रेजेंट करना ही बहुत बड़ी बात होती है. अगर इंडिया को रिप्रेजेंट करके मेडल लाते हैं तो वो तो बहुत बड़ी के बड़ी बात हो गई है. हमेशा कहते हैं कि हर एक एथलीट का इंडिया के लिए खेलना, इंडिया का जो सिंबल है वो चेस्ट पे होना बहुत गर्व की बात होती है. वो सिंबल लेके अभी तक के, जैसे मैं उससे बात कर रहा था, 5 मेडल आए हैं, इंटरनेशनल 5 मेडल, तो वो बड़ौदा के लिए, गुजरात के लिए और भारत के लिए एक गर्व की बात है. आज बड़ौदा में मांजलपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और समाज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इन दोनों स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में उत्कृष्ट ट्रेनिंग चल रही है. काफ़ी अच्छे कोचेज़ यहाँ पे हैं, बहुत अच्छी ट्रेनिंग यहाँ पे चल रही है. इसी का रिज़ल्ट है कि लक्षिता के आज 5 इंटरनेशनल मेडल आए हैं. अगर समाज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात करूँ तो गरिमा व्यास करके एक पैरा ओलंपिक है, पैरा स्विमर है जो अभी के रिसेंटली नेशनल में नंबर 1 गोल्ड मेडल लेके आई है. तो आप देख सकते हो कि मांजलपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और समाज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इसमें कैसी ट्रेनिंग चल रही है, कौन से लेवल की ट्रेनिंग चल रही है, वो आपको दिख रहा है कि नेशनल और इंटरनेशनल हमारे मेडल्स आ रहे हैं. लक्षिता का अगला गोल तो मुझे पता है कि उसको इंडिया के लिए ओलंपिक्स रिप्रेजेंट करना है और मैं कोच हैं रंधावा जी और उनके पेरेंट्स हैं, उनको थैंक्स बोलना चाहूँगा. उनको कहना चाहूँगा कि ऐसे ही प्रैक्टिस चालू रहे, ऐसे ही हार्डवर्क चालू रहे, हम हमेशा उनको बैक करेंगे और लेट्स गेट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन ओलंपिक्स. अभी जो रिसेंटली जूनियर एशिया अंडर-20 चैम्पियनशिप थी जो दुबई UAE में थी, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और इंडिया को रिप्रेजेंट किया. 800 और 1500 मीटर में इवेंट थी मेरी और मैंने दोनों में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था और उसी के साथ साथ मेरा दोनों में सिल्वर मेडल रहा है. और जो रनिंग था उसका टाइमिंग कितना था और क्या था? मेरा 800 मीटर का टाइमिंग
2.07 सेकेंड्स था और 1500 मीटर का टाइमिंग 4.25 सेकेंड्स था। जी, आप वहाँ पे गए थे तो किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए, क्या नया सीखा? वहाँ पे पहले हम गए तो उधर थोड़ा वेदर कंडीशन के हिसाब से वहाँ पे थोड़ी गर्मी थी, फिर धीरे धीरे वो सेट हो गया। खाना भी उधर ठीक ही मिला, अच्छा था और हमारी प्रैक्टिस भी ऐसी थी कि हम लोग सारे चैलेंजेस के लिए रेडी थे। आगे बढ़ने के लिए आप इधर से किसको, आप जो आगे बढ़े तो वडोदरा महानगर पालिका स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स से आपकी मम्मी को और सबको क्या कहेंगे? मैं सबको थैंक यू करना चाहूँगी क्योंकि वीएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मैं प्रैक्टिस करती हूँ रंधावा स्पोर्ट्स एकेडमी में आरएस रंधावा सर के अंडर। तो उन्होंने मुझे दिन रात अच्छी प्रैक्टिस करवाई और मेरे पेरेंट्स का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा और इसी के साथ साथ हम लोग ने इंडिया को 2 मेडल दिलाए। आगे क्या गोल है? आगे रिसेंटली अभी का गोल तो अंडर 20 वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो रही है जो पेरू में, उसके लिए हमारा टारगेट रहेगा और हम ट्रेनिंग भी वैसे ही करेंगे। मेन गोल क्या है, कहाँ पहुँचना कहाँ पर है? मेन टारगेट हमारा ओलंपिक्स है, शायद 2024 में हम पार्टिसिपेट करें और पार्टिसिपेट के साथ साथ मेडल भी लाएं।